अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अभी देखो लास्ट वाले जो है ना सेशन के अंदर वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है ना अपना एएचयू एंड प्लेनम बॉक्स क्रिएट करके उसके अंदर से डक्ट कैसा निकालना उसके बारे में हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो आज की जो है ना वीडियो के अंदर हम लोग आगे का जो है ना प्रोसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना अभी देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एल्बो रिक्वायर्ड है बट एक्चुअल में हम ड्रॉ करे हुए हैं डक्ट एंड उसके अंदर जो एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीओडी था वो बीओडी हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करे हुए हैं। ओके, दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, अब मैं ये देखो डक्ट मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा बेसिकली डीटी। ठीक है, अब डीटी लेने के बाद यहाँ पे अपने को डक्ट का जो भी विड्थ है हाइट है हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोकैड में प्रोवाइडेड है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिफाइन कर लेना। एंड यहाँ पे हमारे बॉटम एलिवेशन भी डिफाइन करे हुए है। यहाँ पर अगर आप बीओडी देखे तो ये अपना बॉटम एलिवेशन है, यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे 2650। ठीक है, एंड यहाँ से हम डॉट को थोड़ा आगे लेके जो है ना ऊपर चले जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एल्बो क्रिएट करना है। ठीक है, अब क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एल्बो क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर जो है ना प्री डिफॉल्ट जो सेटिंग्स रहेंगे वो अप्लाई होते हैं, हमारे अपने हिसाब से ना एल्बो नहीं मिलता। ओके, सो उसके लिए जो है ना अपने को थोड़ा जो है ना लेंथ एंड विड्थ ज़्यादा यूज करना पड़ता। ओके, बाद में हम लोग जो है ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो समझने की चीज़ थोड़ी यहाँ पे क्या है बोले तो, अगर आपको एग्जैक्टली डक्ट का एल्बो अगर एकदम प्रॉपरली रिक्वायर्ड है, वहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपका एल्बो रेडियस है, ओके, एल्बो का जो रेडियस है उसको आपको डिवाइडेड बाय करना है डक्ट विड्थ से एंड प्लस 0.5। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एल्बो को देख रहे हैं बट एक्चुअल में एल्बो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा बेंड हो रहा। ओके, सो मेरे को क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है एल्बो रेडियस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, एल्बो का क्या रेडियस आ रहा डिवाइडेड बाय डक्ट विड्थ प्लस 0.5। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से तो डक्ट का रेडियस स्टैंडर्डली रहेगा 150 डिवाइडेड बाय आपके पास रहेगा डक्ट विड्थ 1300 एंड यहाँ पे आप प्लस 0.5 कर सकते। ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बेसिकली मेरे को कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से जो ना कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद अब देखो मेरे को ये सारे डिटेल मालूम किस तरीके से, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यार ऑलरेडी मैं बहुत टाइम से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डी आई करो एंड यहाँ पे आपके पास रेडियल का सेक्शन है, यहाँ से सबसे पहले जो एल्बो आप क्रिएट करने वाले उसका रेडियस यहाँ पे चेक करो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है 150। ओके, क्या हो गया, नहीं शो कर रहा क्या ये, ठीक है, यहाँ पे देखो। ओके, अच्छा ये अपने पास सॉलिड ऑब्जेक्ट रहने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा। ओके, नॉट एट ऑल। ठीक है, अब रेडियस तो आपने देख लिया। ठीक है, 150 है एंड यहाँ पे देखो ये वाला 1300 हमारा डक्ट विड्थ है। तो ये सारी चीज़ों को यूज करके हम लोग जो है ना यहाँ पे एड इन कर रहे हैं। तो 150 डिवाइडेड बाय 1300 प्लस 0.5, तो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू आ रही, ये वैल्यू को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। कॉपी करने के बाद आपका जो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, आपका जो एल्बो है एल्बो को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आ जाओ एडिट टाइप के अंदर एंड यहाँ से आप क्या करो, इसको डुप्लीकेट कर लो एंड यहाँ पे वो वैल्यू को पेस्ट करके ओके कर दो। ये तो नाम है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, एल्बो वन बोल के भी दे सकते हैं, फिर कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद नाम डालने के बाद ओके करें। यहाँ पे आपके पास है रेडियस मल्टीप्लायर, यहाँ पे आप वैल्यू को पेस्ट करके ओके करो। तो उससे होता क्या, आपका जो एल्बो है एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपडेट हो जाता है या फिर क्रिएट हो जाता है। ओके, देन बाद में आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पर ये डक्ट को डिलीट कर दो। ठीक है, अदरवाइज अलाइनमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपने को डक्ट होना है ये वाला, अलाइन करने से यहाँ पे आपको एक डिलीट एलिमेंट का ऑप्शन था, इसको आप डिलीट कर दो तो आपका एल्बो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा एंड आपका डक्ट यहाँ पे आ जाता। ठीक है, देखो और एक बार देखो, ए एल आपको करना है, ये वाले जो है ना डक्ट यहाँ पे अपने को होना है, तो इसका रेफरेंस फर्स्ट लेना एंड ये वाला डक्ट मुझे यहाँ पर होना है तो सेकंड, इसका रेफरेंस ले लो एंड यहाँ पे डिलीट एलिमेंट पे क्लिक कर दो। तो उससे होता क्या, आपका एल्बो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता। देन बाद में यहाँ पर भी एक और मुझे एल्बो क्रिएट करना, उसके लिए सेम डी टी थोड़ा हम ऊपर ले लेंगे। अब देखो डी क्रिएट करने के बाद सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि डक्ट का विड्थ क्या है, डक्ट का हाइट क्या है
एंड उसका बीओडी सही है या नहीं है। वो सारी चीज़ें करेक्शन होने के बाद आप डट को थोड़ा ऊपर लेके इधर से आप बेंड कर सकते हैं। बेंड करने के बाद यहाँ से मुझे वापस से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो जस्ट मेरे को अपने एल्बो को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर से जो आप क्रिएट करे से उसको आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो। तो ऑटोमेटिकली रेडियस का जो एल्बो है आपका जो एल्बो है ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाता। एंड यहाँ पर आपको उसको ये वाले पॉइंट से ये वाले डट को अलाइन कर सकते हैं जिससे ये वाला भी एल्बो अपने मेन पोजीशन के अंदर आ जाता। एंड आगे का जो डक्ट है आपको सिंपल यहाँ पे डिलीट कर देना है। ओके, तो अगर मैं 3D के अंदर आपको बताऊँ तो 3D के अंदर यहाँ पे क्रॉस चेक करो, इस तरीके के आपकी जो है ना डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। अब देखो आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता जैसे कि हम वर्क कर रहे जस्ट छोटे पार्ट पे हम लोग वर्क करे हुए हैं एंड पूरा इतना बड़ा मॉडल दिख रहा है, इससे क्या है आपका सिस्टम स्लो हो रहा, वर्क करने में प्रॉब्लम हो रहा। तो एक और अच्छी चीज़ मैं आपको आज बता दूँ, आप जितना भी वर्क करें पूरे वर्क को एक साथ सिलेक्शन करो एंड यहाँ पे यूज़ करो सेक्शन बॉक्स, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे व्यू के अंदर सेक्शन बॉक्स मिलता, अदरवाइज यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते, ठीक है। शॉर्टकट भी प्रोवाइडेड है, BX यूज़ कर लो, अदरवाइज आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते, ओके। राइट, तो उससे होता क्या जितने सेक्शन पे आप काम करे हुए उतने सेक्शन को आप इजीली विदाउट एनी जो है ना प्रॉब्लम्स के व्यू कर सकते हैं, ठीक है। शेडेड में आपको देखना है, हिडन लाइन में आपको देखना है, वायर फ्रेम में देखना है, हर एक व्यू के अंदर आप इसको जो है ना क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड बाद में अगर मैं इसके नेटवर्क की बात करूँ तो नेटवर्क में देखो प्रॉब्लम एक चीज़ क्या हो रही, हमारा जो एल्बो है अपने प्लेनम के साथ अटैच नहीं हुआ है, ओके। अभी प्रेजेंट के लिए अपने को ये चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, ओके। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एल्बो डक्ट सारे एग्जैक्टली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ओके। देन नेक्स्ट अपने को क्या करना है, आगे की फिटिंग क्रिएट करना है, ओके। फिटिंग के लिए जो है ना थोड़े बहुत फैमिली क्रिएशंस के ऊपर अपने को काम करना है एंड डायमेंशंस के ऊपर काम करना है, सारी चीज़ों पे काम करना रहता, ओके। तो उसके लिए जो है ना मैं सेशन को यहीं पे क्लोज़ करना बेटर समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिटिंग को कैसे क्रिएट करना, उससे डिटेल्स कैसा रीड करना एंड उसको कौन-सी फैमिली के अंदर क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले सेशन में देखेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को जो है ना एन्जॉय करें एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में जो है फिटिंग को कैसा क्रिएट करना है एक फैमिली का यूज़ करके उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।